अगर तुम्हारा क्रिएटिव माइंडसेट एक्टिव नहीं है तो तुम सिर्फ एक जिंदा लाश हो जो वही कर रहा है जो उसे बोला जाता है। ये जो तुम्हारा मोबाइल है और जहां तुम बैठकर यह वीडियो देख रहे हो और ये सारी टेक्नोलॉजी, ये सब किसी इंसान के दिमाग की उपज है जिसने आम लोगों से हटकर सोचा। क्रिएटिव माइंडसेट ये कोई होशियारी नहीं है, ये वो ताकत है जो तुम्हें दुनिया के 99% आम लोगों से अलग करके एक क्रिएटर बनाती है। अगर तुम इस वीडियो तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है कि तुम थक चुके हो एक एवरेज जिंदगी जीते जीते। पिछली वीडियो में मैंने एक सवाल छोड़ा था और तुम्हारे कमेंट्स ने साबित कर दिया कि तुम्हारे अंदर उस मानसिक शक्ति को जगाने की भूख है। कांग्रेचुलेशंस, आज तुम जानोगे कि अपने दिमाग के उस बंद दरवाजे को कैसे तोड़ना है जिसे दुनिया ने लॉक कर रखा है। ध्यान से सुनना। तुम्हारे मसले क्या हैं? मेरे पास बिजनेस आइडिया नहीं है, मुझे बिजनेस करने से डर लगता है, मुझसे यूट्यूब नहीं हो रहा, मेरी पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेरा ये मेरा वो, मेरे भाई ये मसले नहीं है। ये तुम्हारे दिमाग का धोखा है। क्रिएटिव माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि तुम पेंटर बन जाओ, इसका मतलब है कि तुम उन रास्तों को देख सको जो किसी और को दिखाई नहीं देते। अगर तुम्हें लगता है कि पैसा मेहनत से बनता है तो तुम पहले से ही लेट हो। दुनिया के 99% लोग एक ही ट्रैप में फंसे हुए हैं और वो ट्रैप है हार्ड वर्क का भ्रम। जो लोग आज सिस्टम कंट्रोल कर रहे हैं वो मेहनत नहीं करते, वो दिमाग इस्तेमाल करते हैं। और मैंने उनका पूरा सिस्टम ब्रेक किया है अपनी किताब द डार्क साइड ऑफ मनी में। इसमें वो सब है जो तुम्हें कभी स्कूल, यूट्यूब या किसी कोर्स में नहीं मिलेगा। रियल साइकोलॉजी हैक्स, मैनिपुलेशन फ्रेमवर्क्स और पैसा बनाने के हिडन सिस्टम्स। लेकिन एक समस्या है, ये किताब सबके लिए नहीं है। अगर तुम एवरेज रहना चाहते हो इग्नोर करो, लेकिन अगर तुम सच में गेम समझना चाहते हो तो अभी नीचे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो डार्क। मैं हर किसी को एक्सेस नहीं देता, सिर्फ उनको जो रेडी होते हैं सिस्टम के खिलाफ खड़े होने के लिए। टॉपिक पर वापस आते हैं। एक मिसाल देता हूँ। कभी बिन बुलाए किसी शादी में खाना खाने गए हो, वहाँ तुम्हारा दिमाग कितनी तेजी से चलता है, गार्ड से कैसे बचना है, कैसे कॉन्फिडेंस से प्लेट उठानी है, ये किसी ने सिखाया नहीं तुम्हें। वहाँ तुम्हारा दिमाग क्रिएटिव था क्योंकि उसे उस काम की इंपॉर्टेंस पता थी। जब दिमाग को पता होता है कि काम डू और डाई है, डू और डाई का मतलब है करो या मरो। डार्क साइकोलॉजी में इसे सर्वाइवल मोड कहा जाता है। तुम्हारा दिमाग एक अजीब मशीन है, इसके पास अपना दिमाग नहीं होता। उसे जो बार बार सुनाया जाता है वो उसे ही सच मान लेता है। आज तक तुमने अपने दिमाग को सिर्फ यही समझाया है कि मैं नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है, और तुम्हारे दिमाग ने इसे मान भी लिया। अब हम इस डेफिनेशन को रिप्लेस करेंगे। एक सीक्रेट ट्रिक बता रहा हूँ, द ऑडियो लूप मेथड। अपना फोन उठाओ, वॉइस रिकॉर्डर ऑन करो और अपनी आवाज में ये बोलो, मेरा क्रिएटिव माइंडसेट सबसे यूनिक है, मेरे आइडिया दुनिया बदल देंगे, मैं एक जीनियस हूँ जो हर प्रॉब्लम का रास्ता निकाल लेता है। इसे रिकॉर्ड करो और हर घंटे अपने कानों में सुनो। अपने मोबाइल में अलार्म सेट कर लो। जब तुम्हारी अपनी आवाज हर घंटे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को हिट करेगी तो तुम्हारा दिमाग कन्विंस हो जाएगा कि तुम वाकई में सबसे हटकर हो। दिमाग के पास दो ही रास्ते हैं, या तो तुम उसे कमांड दो या वो तुम्हें गुलाम बनाए। अगर तुम आज तक वही कर रहे हो जो तुम्हारा दिमाग बोल रहा है तो तुम हार चुके हो। क्रिएटिव माइंडसेट तब जगता है जब तुम्हारे पास एक प्लानिंग होती है। मैं रोज नया कंटेंट बनाता हूँ क्योंकि मेरे बैक ऑफ द ब्रेन में हमेशा मेरे गोल्स चलते हैं। मैं चाहे नहा रहा हूँ या खा रहा हूँ या दोस्तों के बीच हूँ, मेरे दिमाग में मेरी प्लानिंग चलती रहती है। क्या तुम्हारे पास अगले 1 महीने का प्लान है? अगर नहीं तो तुम्हारा दिमाग कभी क्रिएटिव नहीं होगा। क्रिएटिव माइंडसेट को फ्यूल चाहिए होता है और वो फ्यूल है तुम्हारे सपने। 10 दिन तक अगर तुमने अपने आप को जीनियस बोल दिया तो 11वें दिन तुम्हारा दिमाग तुम्हें ऐसी प्लानिंग देगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। इस खेल में बादशाह वही बनता है जो टिक जाता है। सुबह उठना मुश्किल नहीं है, उठने के बाद टिके रहना मुश्किल है। अगर तुम तैयार हो इस मेंटल जेल से बाहर आने के लिए तो कमेंट में लिखो एक्टिवेट। मैं वही टॉपिक्स उठाऊंगा जो तुम्हारे दिमाग को और तेज करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना क्योंकि शायद हम दोबारा न मिलें, इसलिए फॉलो कर लो।